नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू के रूपनगर इलाके में स्थित प्राचीन आप शंभू मंदिर में महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे पूरे परिसर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है। हर वर्ष यहाँ 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं और मंदिर के बाहर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा व्यवस्था और कतारबद्ध दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन भी भीड़ प्रबंधन को लेकर सतर्क है और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। दूसरा ये है कि हमारे वार्ड नंबर 62 में ये जो आप शंभू महाराज जी जो हैं यहाँ पर स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। यहाँ की जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे से चल रही हैं और आप जैसा देख रहे हो कि जो भक्तगण हैं वो रोज़ अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं और उम्मीद जताती हूँ कि जो पिछले वर्ष जो 2 से 2.5 लाख का जो आंकड़ा होता है यहाँ पे, उससे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आएँ। इंतज़ाम तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से पिछले 15 दिनों से वो यहाँ पे तो लगातार चक्कर लगा रहे हैं और सारे पूरे इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से हमारे देश में या हमारे इलाके में कोई ऐसा घटना हो घटे। उसके लिए वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से देखभाल जो है वो यहाँ की कर रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई अगर होगी तो ही हम स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। हमारे भक्तजन हैं वो भी यहाँ पे आके प्रसन्न हो जाएंगे। गंदगी ना फैलाएं। दूसरा ये है कि ज़्यादा पैनिक ना हो, अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो आराम से यहाँ पे लाइन में लग के फिर दर्शन करें। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई किसी को भी किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ पे जो मंदिर कमेटी बनी हुई है उनके साथ आप बात कर सकते हो। कोई भी परेशानी आती है तो सीधा आप मुझे भी बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हैं, वो भी आपका पूरी जो है वो हेल्प करेंगे। और अगर मैं मेले की बात करूं तो पिछले साल भी 2 लाख तक के लोग, जो एस्टीमेट लगा था कि 2 लाख लोगों ने जो है दर्शन किए थे, और इस बार भी हमें काफ़ी अपेक्षा है कि 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। और अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो बाबा जमुना दास रिलीजियस ट्रस्ट पलोड़ा आप शंभू मंदिर की मैनेजमेंट देखता है। बहुत ही अच्छे से सारे कार्यकर्ता जो हैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। पुजारी आप शंभू के जो मुख्य पुजारी हैं श्री द्वारकानाथ जी और प्रधान श्री सतपाल सिंह जी की तरफ से मैं सभी भक्तों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी जो है पुलिस के द्वारा हमें हर साल जो है प्रोवाइड की जाती है। और हमारी इस वर्ष भी एसडीएम साहब, एसडीएम नॉर्थ साहब और डीसी साहब से जो है मीटिंग हुई है। सिक्योरिटी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से भी उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको हर प्रकार की मदद जो है वो दी जाएगी। और अगर दर्शन के हिसाब से मैं बात करूं तो शनिवार रात को 12 बजे ही जो है दर्शन शुरू हो जाएंगे। 12 बजे से ही लाइन लगना शुरू हो जाएगी। श्रद्धालु से मेरी प्रार्थना है कि वो प्रेम पूर्वक आए, लाइन में आए, धक्का मुक्की ना करें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। और तो जम्मू के प्राचीन पीरखो मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहां कल से शुरू होने वाले 4 दिवसीय मेले की सभी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। ये जो महाशिवरात्रि है उसी के उपलक्ष्य पर तैयारी की गई है और हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आयोजन में पर्यटन विभाग की प्रमुख भूमिका रहती है। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सविता चौहान ने मंदिर परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मंदिर समिति के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी यहां पर सहयोग से चिकित्सा सहायता कंट्रोल रूम में व्यवस्था की बात कह दी है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और सफल ढंग से संपन्न हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पीरखो मंदिर परिसर में जो हमारा कल से प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसकी तैयारियों की करने आए हैं। 14 से लेके 17 फरवरी तक यहाँ प्रोग्राम होने वाला है। कल 14 फरवरी को यहाँ पे 5 बजे इस महाशिवरात्रि मेला का इनॉग्रल फंक्शन होगा, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे एमएलए साहब। इस प्रोग्राम में कल्चर एकेडमी की तरफ से आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, डिपार्टमेंटल स्टॉल लगेंगे जिसमें कुजीन और टूरिज्म का स्टॉल रहेगा और रिलीजियस परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। 15 और 16 को भी सिमिलर तरीके से कल्चरल प्रोग्राम, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस रहेंगी और 17 को यहाँ दंगल का परफॉर्मेंस होने वाली है। यहाँ पे काफ़ी देर से यहाँ पे मेला आयोजित किया जा रहा है
जो इस साल भी किया जाएगा। मेले का उद्घाटन है जो 14 को हो रहा है, तो 15 को शिवरात्रि है, 16 को विशाल भंडारा है। और ये जो ऑल डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे जो युद्धवीर सेठी जी हैं, हमारे MLA जी, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा है। JMC है, टूरिज्म तो हमारे साथ चल रहा है ना। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे हमारे साथ मिलके चल रहे हैं और जितनी मेले की तैयारियां जोर जोर से कर रहे हैं। लोगों को तो सबसे पहले जो नशा मुक्त है, नशे के बारे में जो बच्चे लोग जा रहे हैं उनको मंदिरों में लाना चाहिए। अपने जो कल्चर हैं, जो संस्कृत, उनको बताना चाहिए। मंदिरों में आए, पता चले कि मंदिर में क्या होता है। आए यहाँ पे दर्शन कीजिए, शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और जम्मू वासियों से मैं ये अपील करूंगा कि पॉलीथीन मुक्त जो है ना, पॉलीथीन जो साफ सफाई। पीओजे के पहाड़ी डीपी अवेयरनेस फोरम ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांग की है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित पहाड़ी समुदाय को उनकी जाति या पहचान के आधार पर ST 2 का दर्जा दिया जाए। फोरम द्वारा जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि 1947 में पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद से विस्थापित परिवार ऐतिहासिक रूप से पहाड़ी जातीय और भाषाई समुदाय से जुड़े रहे हैं, जिसका उल्लेख 1931 और 41 की जनगणना में भी मिलता है। तो बावजूद इसके 2924 के ही SRO 176 और अन्य प्रावधानों के तहत उनके आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। और साथ ही ये बताते चले, जिस तरह से ये आप देखिए इन्हें खारिज किया जा रहा है और फोरम ने इसे अनुच्छेद 14, 29 और 30 के तहत समानता और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। हमें स्पोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो स्पोर्ट हमें नहीं मिली है। जो कि एक डिस्प्लेस पर्सन को यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए थी, वो पॉलिसी हमारे लिए नहीं बनी है। हमारे बच्चे आज तक दर 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 की ठोकरें खा रहे हैं, कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं बनी है। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जो ST 2 शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस SO 176 के तहत 2024 मार्च को लागू किया गया है, उसके तहत 10% की जो रिजर्वेशन उन पहाड़ी लोगों को मिल रही है, तो सेंसिस 1931 का उठा के देख लो, 1941 का उठा के देख लो, पहाड़ी लोगों की कितनी पॉपुलेशन रही है। 6.5 लाख पॉपुलेशन 1941 में पहाड़ी लोगों के लिए है। 1931 में देखो 5.5 लाख के करीब पहाड़ी लोगों की पॉपुलेशन रही है। तो वे किस तादाद में कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर पहाड़ी लोग नहीं रह रहे और ये लोग आरएसपुरा ग्रीन बेल्ट में जाके रह रहे हैं। हमें सरकार ने मजबूर कर यहाँ पर कैंप्स लगवाए थे और बिठाया था। आज हम आपके चैनल के माध्यम से और जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन युवा पीढ़ी को यह आग्रह करूंगा कि हमारा जो एक संगठन हम संगठित कर चुके हैं और उसका कमेटी के गठन हम लगातार गांव-गांव में जाकर बना रहे हैं और ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे LG गवर्नमेंट है, कि आने वाले समय के लिए तैयार हो जाओ। अगर हमें हमारे हक हकूक से वंचित रखा गया, जो 78 वर्ष से कर रहे हो आप, तो उनका भुगतान आपको LG गवर्नमेंट के जो ऑफिस के बाहर प्रदर्शन देखते हुए मिलेंगे। रेफ्यूजी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने आज विस्थापित पहाड़ी समुदाय के लिए विशेष दर्जा की मांग को दोहरा दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये समुदाय अपनी जातीय पहचान के आधार पर ST 2 के तहत मान्यता पाने का हकदार है और खजूरिया ने सरकार से अपील की है कि इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाए ताकि पहाड़ी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से चलती आ रही यहाँ अनिश्चितता से भी इस समुदाय की तरक्की को बाधित किया गया है। खजूरिया के अनुसार ST 2 का दर्जा मिलने से विस्थापित पहाड़ी समुदाय को शिक्षा, रोजगार, अन्य सरकारी लाभों में बराबरी का अवसर मिलेगा। पुंछ राजौरी से बाहर रह रहे हैं पहाड़ी एथनिसिटी के लोग, पहाड़ी कल्चर के लोग, पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग, उनको पहाड़ी ST 2 स्टेटस का जो सर्टिफिकेट जो कंसर्न तहसीलदार इशू नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं, तो हम LG इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो लोग पुंछ राजौरी से अलग जम्मू खिते में रह रहे हैं, जो रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज हैं सभी तहसीलदार के नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपका दी जाएं कि एक पहाड़ी एथनिसिटी का जो सर्टिफिकेट या ST 2 सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सभी ऑफिस के बाद वो इनलिस्टेड करें ताकि लोग प्रॉपर समय रहते
वो डॉक्यूमेंट दें और सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाए। क्यों? कि उनके राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं। और आज की प्रेस वार्ता का मेन मकसद ही यही है कि इमीडिएटली जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो आत्मा है उसका हनन हो रहा है अलग कैटेगरी के। क्राइम ब्रांच जम्मू के स्पेशल क्राइम विंग ने आज जम्मू के छन्नी रामा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में नशे के दुष्प्रभाव को नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से दूर रहने, कानून की जानकारी देने के साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। अधिकारियों ने बताया कि नशा न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिवार, समाज के लिए घातक है और इस दौरान नए सख्त कानूनों और उनके प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई और विद्यार्थियों ने भी प्रश्न पूछकर अपनी आशंकाएं दूर की हैं। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। छन्नी रामा में आए थे और बच्चों को हमने अवेयर किया। सबसे पहले हमने न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में अवेयर किया, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता जो कि सबस्टेंटिव लॉ है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि प्रोसीजरल लॉ है, और भारतीय साक्षी अधिनियम जो कि एविडेंशियल लॉ है, उसके बारे में इनको जागरूक किया। साथ ही साथ हमने इनको नशा मुक्ति के लिए भी अवेयर किया कि ड्रग्स क्या होते हैं, हमने किस तरह से उनको प्रिवेंट करना है, अगर सोसाइटी में अगर उन चीज़ों को अगर हमें सामना करना पड़े किस तरह से हमें उनको टैकल करना है। और हमेशा अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को इस बात की जानकारी देते रहना है कि हमने इस प्रॉब्लम को हमने फेस किया और कोई हमें इस तरह से ड्रग्स की तरफ ले जा रहा था, हमने उसको उस सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया। तो बच्चे काफ़ी अवेयर ऑलरेडी भी थे। उसके बाद स्वागत है। जम्मू जिले के जोड़िया कस्बे में चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से वाहन खड़े करने, बिना हेलमेट दोपहिया चलाने और मुख्य मार्गों पर जैम की स्थिति पैदा करने वालों के चालान काटे गए। इस कार्रवाई से न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिला बल्कि यातायात व्यवस्था भी पहले से ज्यादा सुचारू होती दिख रही है। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जैम कम होने से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और शहर को जैम मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की। रखना चाहते हैं कि चौकी अफसर साहब ने जो भी किया अज अस उस पर बड़े खुश हाँ और उसका धन्यवाद भी करने कि अस चाहते हैं कि चौकी अफसर साहब इं के चक्कर लाते रहो। कारण बाजार खास करिए स्कूलों के इर्द गिर्द जोड़े बड़े सारे लोफर लफंगे जागत जो मोटरसाइकिल लेइए आम सत्तरी घूमते हैं, फिर पटाखे मारते हैं, फिर कदे किश करते हैं कदे किश करते हैं। इधर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। रक्षा और सुरक्षा वास्ते चौकी अफसर साहब का धन्यवाद करने इयै चाहते हैं कि अगू वास्ते ये रौनक करते रौन बाजारा का अस सारे बाजारा सहयोग कर। पीएचई विभाग की डेली वेजर्स और आईटीआई ट्रेंड यहां सीपी वर्कर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार पर भरोसा जताया है। कर्मचारियों की एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष उन्हें राहत देने और नियमितीकरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का ऐलान किया गया, स्वागत हुआ। और एसोसिएशन प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अब सरकार की पहल से उनमें नई उम्मीद जगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे हजारों कर्मचारियों को स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। कर्मचारियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे विभागीय कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निभाते रहेंगे। बजट में जो भी सीएम साहब ने स्पीच में बोला, तो आज हमारी इसी टॉपिक पे मीटिंग थी। इन्हीं जो हमारे साथियों को कुछ कंफ्यूजन थी, इसी पे आज हमने मीटिंग रखी थी और सभी साथियों को हमने जो भी स्पीच में हुआ है, कुछ साथियों को समझ नहीं आ रही थी सारी बात, इसी पे हमने सारी बात की है। और आपके चैनल के माध्यम से हम एनसी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं जो उन्होंने बजट में डेली बेसिस के इशू को इसको रखा है। उन्होंने स्पीच में बोला है, बाकायदा बोला है उन्होंने ये बात कि डेली बेसिस का जो इशू है, जैसे ये कमेटी आएगी फ्यू टाइम पीरियड में, इतना भी उन्होंने बोला है। हम उम्मीद रखते हैं सीएम साहब से कि सरकार ने जो बजट में रखा है इसको जल्द से जल्द किया जाए। लोगों के हालात
अब ऐसे नहीं है कि लोग इतना इंतजार कर सकेंगे। एक एक पल निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। जैसे आपको पता है अब आने वाला टाइम मार्च महीना है, लोगों पे बहुत बर्डन है, हमारे लोगों पे बच्चों की फीसें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो इसलिए हमारी उम्र सरकार से यही रहेगी, जो उन्होंने बजट में रखा है हम आपका वेलकम करते हैं। इसको जल्द से जल्द हमारे बीच में पॉलिसी को लाया जाए और जल्द से जल्द इस प्रोसीजर को शुरू किया जाए, हमारे लोगों को जल्द से जल्द इसका बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि एनसी सरकार ने जो कदम उठाया, हमें लगता है कि डेली वेजर के साथ जो है वो 30 साल के बाद इंसाफ की किरण कहीं से नजर आने लगी है। क्योंकि डेली वेजर ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत कुछ हम लोगों ने खोया भी है। इसमें हमारे साथियों की जानें चलेगी, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी है। अगर 25-30 साल के बाद आज हुकूमत में जो जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी सरकार है, हम उनका वेलकम करते हैं। अगर हमारे लिए कुछ अच्छी खुशखबरी होगी, वो रोड मैप जो है, जैसे उन्होंने बोला कि फेस मैनर में इनको जो है पॉलिसी का ऐलान कर लिया है उन्होंने, लेकिन फेस मैनर में इनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को मतलब मुबारकबाद देते हैं। अगर आपके नज़रों में हम ऐसे हैं तो 30 साल के बाद हम किसी इस हुकूमत को नजर आए कि ये लोग भी इस वक्त हमारे लिए बर्फ के 4-4, 5-5 फुट के अंदर वो भी जगहें हैं हमारे पहाड़ी इलाकों में जहां आज भी 10 फुट बर्फ है, और हमारे साथी जो है वहां जाते हैं, पानी देते हैं, खिदमत करते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम की भी और इन एमएलए लोगों की भी और मिनिस्टर साहब की भी। और अगर हम यही शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आए थे कि अगर जो पॉलिसी का ऐलान उन्होंने किया है कि फेस मैनर में हम इनको रेगुलाइज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसी की उम्मीद पे आज यहाँ जमा हुए हैं। अगर मार्च से पहले ही उस पॉलिसी को सामने लाया जाए। विश्वनाथ क्षेत्र के गांव बुलेंदी की कोठे में ही स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार पूरा करते हुए भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने नहर पर कलवर्ट निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद परियोजना का नींव पत्थर भी रखा और इस कलवर्ट के निर्माण पर करीब 40 लाख रुपए की लागत आएगी। ग्रामीणों का कहना था कि नहर पार करने में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, खासकर बारिश के दिनों में समस्या और बढ़ जाती थी। कलवर्ट बनने से आवागमन सुगम होगा और आसपास के खेतों तक पहुंच आसान बनेगी। डॉक्टर राजीव भगत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध वे हैं और जनता की हर जायज मांग को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीणों ने इस पहल पर विधायक का आभार जताया। आज साहब ने हमने मिलकर इसकी इनॉग्रेशन की है और लोगों की ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी, आज उसको आज हम इनॉग्रेशन पूरा किया गया। इसके लिए मैं कोठी चोरला के लोगों के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।